Welcome students in biology class. In previous video we described about the biotechnological application in agriculture. Okay, and this is the very important topic because biological materials that cannot harmful the environment as well as the living beings. Today we discuss the next topic, biological application in medicine. We choose this topic because different type of medicine that is required for the health of human beings. Some medicine we are extracted from the animals but that causes the allergy in human bodies. So we use here the biological application in medicines, genetically engineered. Okay, so listen, today we discuss the topic that is the biotechnological application in medicines. The recombinant DNA technology processes have made immense impact in area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs. ठीक है, जब से रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो गया, दैट इज द they play very important role in case of health care, that is formation of different therapeutic drugs for the sake of the life. Okay, the recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological responses as in common in case of similar products isolated from non-human sources. और जो ह्यूमन बॉडी के रिक्वायर्ड है विच आर नॉट अफेक्ट आवर बॉडीज which are produced through the this biotechnologicals that is obtained from the non-human sources. At present, about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use the world over. अब तक 30 रिकम्बिनेंट थेरेप्टिक ड्रग्स जो है पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ किए जा रहे हैं विच आर डेवलप थ्रू द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस. इन इंडिया 12 ऑफ दिस आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड. और इंडिया में इसमें 12, इसमें 30 में से 12 ये यूज़ किए जा रहे हैं लार्जर स्केल पर. दैट इज क्लियर. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. So first we discuss there is the application in medicine, there is the genetically engineered insulin. This is the genetically engineered insulin that is the form through the biotechnological process. How can they are developed? It has led to sufficient availability of insulin for the management of adult onset diabetes. ठीक है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए इंसुलिन की रिक्वायर्ड होती है. जब बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, दे नॉट कंट्रोल द शुगर इन बॉडीज़, तो हम बाहर से इंसुलिन को लेते हैं. इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज़ वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ स्लॉटेड कैटल एंड पिग्स. पहले जो इंसुलिन मार्केट में मिलता था दैट इज़ द फॉर द prevent from the diabetes. This insulin are extracted from the pancreas of slaughtered cattle and pigs. एनिमल और पिग्स के थ्रू वो इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता था. दिस इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनिमल्स डेवलप्ड एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन ड्यू टू द फॉरेन प्रोटीन्स. ठीक है, और जो ये इंसुलिन है विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनिमल्स that is to develop the allergy कॉज करता था और some other type of reaction
ड्यू टू द फॉरेन प्रोटीन्स, क्योंकि हमारा बॉडी इसको फॉरेन प्रोटीन मानता है तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है, मीन्स वह हमारे बॉडी में फंक्शन नहीं कर पाता। अब इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। इंसुलिन में दो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, दैट इज द चेन ए एंड चेन बी, दैट आर लिंक्ड बाय द डाइसल्फाइड ब्रिज, और ये डाइसल्फाइड ब्रिज से बाइंड्स होते हैं। दैट इज क्लियर। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो हार्मोन which contain an extra stretch called the C-peptides. प्रो हार्मोन्स ह्यूमन इंसुलिन में पाया जाता है जो एक एक्स्ट्रा चेन रखता है जिसका नाम है सी पेप्टाइड। दिस द नीड्स टू बी प्रोसेस बिफोर इट बिकम्स फुली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन्स। बिफोर फंक्शनल और मैच्योर होने से पहले ये प्रेजेंट होता है, रिक्वायर्ड होती है। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन। जब मैच्योर इंसुलिन हो जाता है तो जो सी पेप्टाइड होता है वो रिमूव हो जाता है, मीन्स दैट इज नॉट प्रेजेंट इन इंसुलिन एंड इज रिमूव ड्यूरिंग द मैचुरेशन इनटू द इंसुलिन, और इंसुलिन के मैच्योर होने तक वो रिमूव हो जाता है। देयरफॉर द मेन चैलेंज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड एट अ मैच्योर फॉर्म। ठीक है, तो इस एक चैलेंज बन गया था प्रोडक्शन करने के लिए इंसुलिन का कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के द्वारा हाउ कैन दैट इज फॉर्म। इन 1983 एली लिली an American company prepared two DNA sequence corresponding to A and B chain of human insulin and introduced them in plasmid of E. coli to produce इंसुलिन चेन। ठीक है, 1983 में अमेरिकन कंपनी एक है जिसका नाम है इली लिली, जिस द प्रिपेयर टू डीएनए सीक्वेंस, दो डीएनए का सीक्वेंस प्रिपेयर किया, दैट इज द कोरस्पॉन्डिंग चेन ए और चेन बी का ऑफ ह्यूमन इंसुलिन का, और देन इंट्रोड्यूस देम इनटू द प्लाज्मिड ऑफ ईकोलाई। ईकोलाई के प्लाज्मिड में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन, जिसके द्वारा इंसुलिन चेन का फॉर्मेशन हुआ। दिस चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, ये सेपरेटली प्रोड्यूस होते हैं, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन कॉल्ड ह्यूमलिन। ठीक है, ए और बी सेपरेट प्रोड्यूस होते हैं, एक्सट्रैक्ट भी होते हैं, उसको कंबाइंड किया जाता है बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन जो फॉर्म होता है, दिस इज कॉमनली नोन एज द ह्यूमलिन। इस इंसुलिन को ह्यूमलिन कहा गया। जस्ट लाइक यू सी हियर, ये प्रो इंसुलिन कंडीशन है। ठीक है, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी, ये थ्री चेन है, मीन्स ए चेन, बी चेन एंड सी चेन। जब मैच्योर कंडीशन होता है, ए चेन बी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, सल्फाइड के द्वारा ये बॉन्डिंग हो जाती है, और सी चेन वो रिमूव हो जाता है एट द मैच्योर कंडीशंस। दैट इज क्लियर। प्रो इंसुलिन या प्रो हार्मोन्स कंडीशन में, ठीक है, जब मैच्योर कंडीशन हार्मोन होता है तो सी चेन जो होता है रिमूव हो जाता है, ए और बी वो बाइंड हो जाते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। हाउ कैन दैट इज फॉर्म, यू सी हियर। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है देखिए यहाँ पर, ये प्लाज्मिड डीएनए है। ठीक है, ये प्लाज्मिड डीएनए है, और ये आपके ह्यूमन सेल से इंसुलिन जीन को एक्सट्रैक्ट किया गया है। प्लाज्मिड डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ किया गया है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ भी यूज़ किया गया, कट किया उसको। ठीक है, कट प्लाज्मिड डीएनए कट हो गया, ये स्टिकी एंड फॉर्म हुआ यहाँ पर प्लाज्मिड का, और यहाँ भी स्टिकी एंड फॉर्म हुआ। ठीक है, एनलिंग बाय द डीएनए लाइगेज, इस जीन को जो ह्यूमन इंसुलिन हो उसको किसके साथ जोड़ा गया, प्लाज्मिड डीएनए के साथ। किसके द्वारा, डीएनए लाइगेज के द्वारा।
एंड देन रिकम्बिनेंट, जोड़ने के बाद ये रिकम्बिनेंट हो गया, रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देन प्लाज्मिड फ्री जो स्टेरोकुलाई है उसके इसमें इस रिकम्बिनेंट डीएनए को इंटर करा देते हैं, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए री इंट्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, जो रिकम्बिनेंट डीएनए उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, एंड द क्लोन ऑफ इंजीनियर बैक्टीरिया इन द फर्मेंटर कंटेनिंग मीडियम्स, इसको फर्मेंटर मीडियम में यूज़ कर लेते हैं, मतलब सेपरेट कर लेते हैं, और रिकम्बिनेंट इंसुलिन आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर द जीन ट्रांसफर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, दैट इज क्लियर, ओके। Some recombinant vaccine that is also formed through the recombinant process. The vaccine produced through the genetic engineered methods are called recombinant vaccine or second generation vaccine. जो recombinant के थ्रू वैक्सीन फॉर्मेशन हुआ है उसको हम सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बोलते हैं। They have gene insert for the surface proteins of pathogen that elicites इम्यूनिटी बट डू नॉट रिजल्ट इन इन्फेक्शन। देखिए इसमें क्या करते हैं, दे हैव जीन इंसर्ट, जो जीन है उसको इंसर्ट करते हैं कहाँ पर, सरफेस प्रोटीन ऑफ पैथोजन, जो पैथोजन का प्रोटीन सरफेस होता है वहाँ पर इसको हम इंसर्ट करते हैं, दैट इलिसाइट इम्यूनिटीज बट डू नॉट रिजल्ट इन इन्फेक्शन, ठीक है। दिस प्लाज्मिड आर इंसर्टेड इन बैक्टीरिया, अब उसके बाद इस प्लाज्मिड को हम कहाँ इंसर्ट करते हैं, बैक्टीरिया और इस सेल में, that express the viral protein, जो वायरल प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है, which are then injected into the human host as vaccine, इसके बाद हम ह्यूमन सेल में उसको यूज़ करते हैं एज ए वैक्सीन के रूप में। देयर दे रिकॉग्नाइज्ड एज ए फॉरेन एंड इम्यून रिस्पॉन्सेज इज इलिसाइट्स, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज किया था फॉरेन पार्टिकल्स के मटेरियल के रूप में जो इम्यून रिस्पॉन्स करता है। Recombinant hepatitis B vaccine and polio vaccine are example of recombinant DNA vaccine. दो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है recombinant DNA वैक्सीन का, one is the hepatitis B vaccine and another is the polio vaccine that is formed through this process. That is clear? Okay. Next one, that is another component, that is the stem cells. Stem cells technology is now known to be the most rapidly developing field of the combines the efforts of cell biologists and geneticists for the treatment of variety of malignant and non-malignant disease by using stem cell, ठीक है। जो malignant और non-malignant disease है, कैंसर कॉज करते हैं, उसका यूज़ हम ट्रीट करते हैं किसके थ्रू, स्टेम सेल के द्वारा। Stem cells are undifferentiated biological cells that can differentiated into specialized cells and can divide to produce more stem cells, ठीक है। यह अनडिफ्रेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल्स होता है जो डिफ्रेंशिएट इनटू द स्पेशलाइज्ड सेल, डिफरेंट टाइप के सेल में ये डिवाइड होता है, डिफ्रेंशिएट होता है, एंड प्रोड्यूस, उसके द्वारा यह रैपिडली डिवाइड होकर के मोर नंबर में स्टेम सेल का फॉर्मेशन करता है। दिस सेल्स आर फाउंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये सेल कहाँ पाया जाता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। दे आर mainly ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम द इनर सेल मॉस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। पहला जो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होता है जिसको हम आइसोलेटेड करते हैं कहाँ से, इनर सेल मॉस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट से, एंड अनदर इज द एडल्ट स्टेम सेल्स which are exist through the body of embryonic development and are found inside different type of tissues such as brains, ठीक है। जो दूसरा है एडल्ट स्टेम सेल्स होता है which are exist throughout the body after embryonic development, embryonic development हो जाने के बाद बॉडी के किसी पार्ट से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, and are found inside the different type of tissues such as brain, normally that is found in case of brain cell which are used them. The potential application of stem cell includes organ and tissue regeneration, इसके थ्रू
ऑर्गन और टिश्यू रिजनरेट कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में इसका यूज़ करते हैं, ब्रेन डिजीज ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, सेल डिफिशिएंसी थेरेपी में यूज़ किया जाता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, एज वेल एज ब्लड डिजीज ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है. दैट इज क्लियर. ओके. सेकेंड, that is used the biotechnology in medicine, that is the gene therapy. जीन थेरेपी में भी इसका यूज़ किया जाता है. तो व्हाट इज द जीन थेरेपी? जीन थेरेपी इज द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टू रिप्लेस अ फॉल्टी जीन बाय अ नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन. ठीक है. तो जीन थेरेपी एक टेक्निक है ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का, इन विच जो फॉल्टी जीन है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किसके थ्रू? नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन के थ्रू. दैट इज क्लियर. It is collection of the methods which allow correction of the genetic defect that has been diagnosed in the child or embryo. चाइल्ड और एम्ब्रियो डेवलप के समय यदि हमको पता चल जाता है कि ये फॉल्टी जीन है विच अफेक्ट द बॉडीज, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं. दैट इज क्लियर. द डिफेक्टिव म्यूटेंट्स एलील्स ऑफ जीन्स आर रिप्लेस्ड बाय द नॉर्मल जीन. इसको रिप्लेस कर दिया जाता है नॉर्मल जीन के द्वारा. इंसर्शन टू टेक ओवर अ फंक्शन ऑफ द कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन. नॉन फंक्शनल जीन के द्वारा इसको कंपनसेट कर दिया जाता है. दैट इज क्लियर. द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज अटेम्प्टेड इन 1990. 1990 में पहला ये अटेम्प्ट किया गया था ऑन अ 4-year-old गर्ल्स विथ एडेनोसिन डीएमनेज ADA डिफिशियंसी बाय एम ब्लीज एंड WF एंड्रेस्को ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. ठीक है. इसको सबसे पहले किया गया था 4-year-old में. जो डिजीज था इसमें ADA एडिनोसिन डीएमनेज डिफिशियंसी. दिस पर्टिकुलर एंजाइम्स इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ द फंक्शन. ठीक है. द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द डिलेशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमनेज. ये डिजीज क्यों होता है? क्योंकि दिस द डिसऑर्डर कॉज एक डिलीशन हो जाता है, डिलीट हो जाता है जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडेनोसिन डीएमनेज. In some children, ADA deficiency can be cured by the bone marrow transplantation. कुछ बच्चों में ADA deficiency को हम क्योर कर सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा. एंड इन अदर बाय इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. और कुछ में इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा हम इसको क्योर कर सकते हैं. बट द प्रॉब्लम विथ बोथ ऑफ दिस अप्रोचेज इज दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो दोनों प्रोसेस है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और इंजाइम रिप्लेसमेंट, यह कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं है, पूर्ण रूप से उसको खत्म नहीं कर पाता. ठीक है. दिस इज वाई जीन थेरेपी वाज इंट्रोड्यूस टू क्योर दिस एलिमेंट्स. ठीक है. इसीलिए जीन थेरेपी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया. स्टेप्स फॉलोड इन इंजाइम रिप्लेसमेंट जीन थेरेपी और गिवन वेलो. ठीक है. इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट वन, in first steps of gene therapy, lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside the bodies. ठीक है. इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है कि जीन थेरेपी में लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट है उसके ब्लड से लिम्फोसाइट को ग्रोन कराया जाता है इन कल्चर मीडियम में फ्रॉम आउटसाइड द बॉडीज, बॉडी से अलग. ओके. सेकेंड स्टेप्स ऑफ फंक्शनल ADA complementary DNA is then introduced into these lymphocytes which are subsequently returned to the patient. ठीक है. जो फंक्शनल ADA कम्प्लीमेंट्री DNA है उसके साथ इंट्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट के साथ एंड देन दे रिटर्न टू द पेशेंट. उसके बाद बॉडी में उसको इंसर्ट कर देते हैं. एट दिस सेल्स आर नॉट इमोर्टल. ठीक. ये सेल क्या है? नॉट इमोर्टल है. द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स.
But if the gene isolated from bone marrow cells producing ADA is introduced into the cells at early embryonic stage, it could be permanent cure. यदि शुरुआत में पता चल जाता है, इसके द्वारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं, बोन मैरो या मैरो सेल के साथ इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो यह परमानेंट क्योर हो जाता है. सम अदर डिजीज दैट कैन बी treated by gene therapy are hemophilia, cystic fibrosis, Parkinson's disease etc. इसके अलावा ये डिजीज़ है इसके जिसमें हम जीन थेरेपी का यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक यू सी हियर, दिस द जीन थेरेपी दिया हुआ है आपका, देखिए ये है जीन, ठीक है, वेक्टर है. इसको हम जीन को इसके साथ वेक्टर के साथ अटैच कर देते हैं, उसके बाद होस्ट सेल में इंसर्ट कर देते हैं. ठीक है, जो क्या प्रेजेंट है इसमें, हम क्या लेते हैं इसका प्लाज्मा. ठीक है, उसके साथ अटैच हो जाता है. देन जेनेटिकली ऑर्गेनाइज इंसर्टेड विद द होस्ट सेल में प्रेजेंट हो गया. ठीक है, यहाँ डेवलप्ड हो गया. अब इसको हम इंसर्ट कर देते हैं किसमें, ह्यूमन बॉडीज़ में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में. तो ये परमानेंट क्योर शो करता है. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन, दैट इज द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. In case of molecular diagnosis, this is the very important topics. Molecular diagnosis, it is well known that the early diagnosis and understanding the pathologicals are very important for the effective treatment of the disease. Using conventional method of diagnosis, early detection is not possible. पहले पॉसिबल नहीं था. ठीक है, सीरम या यूरिन के थोड़ा. Recombinant DNA technology, polymerase chain reaction and enzymes linked immunosorbent assay are some of the techniques that are serve purpose of early diagnosis. Early diagnosis molecular biology में यूज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे PCR हो गया, एंजाइम हो गया, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलिसा. ठीक है, एज वेल एज द एंजाइम लिंक्ड. इसके लिए यूज़ क्या करते हैं, द मॉलिक्यूलर प्रोब्स आर यूजली सिंगल स्टैंडर्ड पीस ऑफ DNA. इसमें मॉलिक्यूलर जो यूज़ किया जाता है सिंगल स्टैंडर्ड DNA होते हैं. हम PCR की बात करते हैं. पहला PCR वी आल्सो डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो, बट वी आर डिस्कस द सम पॉइंट अबाउट देम. इट इज़ वन ऑफ द इम्पैक्ट टेक्निक दैट सर्व द पर्पज ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. PCR helps in the early detection of disease or pathogen. ये अर्ली स्टेज में डिजीज़ या पैथोजन को शो करता है. इसके द्वारा हम डायग्नोसिस कर सकते हैं. द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस इज सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज़ प्रोड्यूस और सस्पेक्टेड ओनली व्हेन प्रोड्यूस ए डिजीज सिम्टम. जब डिजीज सिम्टम शो करता है तभी हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं. बट by that time the number of pathogens is already very high in the body. लेकिन इस समय तक तब बॉडी में बहुत ज़्यादा पैथोजन प्रेजेंट हो जाते हैं. However, PCR can be detect even very low concentration of this pathogen. ठीक है, यदि बहुत कम कंसनट्रेशन है शुरुआत में ही है तो भी इसके द्वारा हम डायग्नोसिस कर सकते हैं. This technique, second one, this technique can be used routinely to detect HIV in the suspected AIDS patient. AIDS patient में HIV में इसका यूज़ कर सकते हैं. It is also used detect the mutation in gene is suspected cancer patient and also powerful technique to identify several genetic disorder. इसका हम प्रयोग कैंसर में भी कर सकते हैं as well as the genetic disorder disease में भी कर सकते हैं. It is the modern molecular डायग्नोसिस टेक्निक डन इन द फॉलोइंग स्टेप्स. इसमें 3 स्टेप्स यूज़ करते हैं. फर्स्ट वन, अ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA RNA टैग्ड विथ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इज कंप्लीमेंट्री DNA इन अ क्लोन ऑफ सेल. ठीक है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA RNA लेते हैं जो टैग करते हैं किसके साथ, रेडियोएक्टिव प्रोब के साथ. इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज, उसके साथ हाइब्रिडाइज करता है. एंड कंप्लीमेंट्री DNA इज क्लोन टू सेल फॉर्म. हाइब्रिडाइज करने के बाद क्लोन का फॉर्मेशन होता है. ठीक, दिस सेल देन आर डिटेक्टेड बाय आर्डो रेडियोग्राफी.
इसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू। द क्लोन्स विथ म्यूटेटेड जीन इज नॉट ऑब्जर्व ऑन द पैथोग्राफिक photographic film because the probe does not show complementary with the muted gene। जो क्लोन है म्यूटेट हो जाता है जीन के साथ, इज नॉट ऑब्जर्व इन द फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? बिकॉज द प्रोब डज नॉट शो कम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेड जीन के साथ वो कम्प्लीमेंट्री नहीं फॉर्म करता, इसलिए नहीं शो करता। ओके, नेक्स्ट जो यूज़ किया जाता है जीन थेरेपी इन केस ऑफ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, दिस इज द डायग्नोसिस मेथड रिलाइज अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। ये किस पर बेस्ड है? एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन बेस पर है। ठीक है, इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस लाइक प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन। नॉर्मली दिस enzyme linked immunosorbent यूज अगेंस्ट द एड्स डिजीज। क्लियर? और किस बेस पे है? एंटीजन एंटीबॉडीज इंट्रैक्शन बेस पर। सम अदर डिजीजेस दैट इज आल्सो you use in medicinal, just like a red biotechnology, biopharmaceutical drug developments, drug delivery, green and white gray biotechnology, transgenic plants, novel and functional blood foods, livestock breeding, technical enzymes. This is the different area in which that is used. Okay, so thank you for watching the videos. If you like them, subscribe, share and press the icon bell. Thank you again.